व्यूअर्स आदाब, जनाब टीवी में आप सबका इस्तेमाल है। पेश है खिताए जनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। बाहर के लिए ये चला गया जर्मन, बेंगलोर, दिल्ली, डीलर करेंगे। नहीं अभी चार्ज डाला नहीं तो इसको क्या करना है डंडी अभी इसकी नहीं होता तो इसको शर्ट वेट देना पड़ेगा। कुछ हमने कुछ बंदे रखे हैं ना, बंदे रखने पर चार्जेस लेते हैं उनसे। इन्होंने तरीके से हमें बदरवा की पहचान एरोमेटिक प्लांट्स के लिए और मेडिसिनल प्लांट्स के लिए बढ़ती जा रही है। उसका आगे आज एक नया माइलस्टोन हमने अचीव किया कि 3 डिस्टिलेशन प्लांट जो है वो ट्रिपल आयन के माध्यम से यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से परस्यू कर रहे हैं इस चीज़ को कि किस तरीके से लेवेंडर की खेती सिर्फ डिस्टिलेशन प्लांट्स लगा के नहीं होगा या सिर्फ खेती करके नहीं होगा, दोनों चीज़ें साथ में चलनी चाहिए। तो हमें बड़ी एक बताते हुए खुशी हो रही है कि लेवेंडर की कल्टिवेशन, लेवेंडर की खेती जो है वो दिन ब दिन बदरवा में बढ़ती जा रही है। मैं बताता चलूँ कि 40 कनाल से लेकर आज हम पिछले 2 सालों में 800 कनाल तक पहुँचे हुए हैं। इसका मतलब किसानों को वो है गांधी में और दोनों में। नमस्कार। ऐसा नहीं है हम अपने पास रहेंगे और बताएंगे कि यस डोडा ये आज तक सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार आदाब। आज हम सबके लिए एक बहुत ही सौभाग्यपूर्ण दिवस है, एक फख्र की बात है और ऐसी चीज है जिसके लिए मैं सच में समझता हूं कि हमें लेवेंडर के फूल से बाकी नहीं था। पहली बार जिले में आया था और शायद मुझे लगता है कि पहला हफ्ता या दूसरे हफ्ते में ही मैं दुदू में गया था। तो एक छोटा सा गुलदस्ता में उन्होंने मेरे हाथ में थमाया। सो क्यों छो चल रहा है वो बोलता है
ये महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं पूरे रामबन वासियों को और अपने तमाम फौजी भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बिल्कुल आप देख ही रहे हैं, आज महाशिवरात्रि के अवसर पर भी हमारे जवान अपनी ड्यूटी में तैनात हैं और सुरक्षित जो हमारी आरओपी ड्यूटी है उसमें अपने ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हैं। जो जवान बचे हुए हैं वो तन मन धन से महाप्रभु की पूजा कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जवान ड्यूटी में सकुशल और सही सलामत अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। जम्मू कश्मीर के वासियों से यही आग्रह करूंगा कि जिस तरह से भगवान शिव ने दुश्मनों का नाश किया था, उसी तरह से जो देश के दुश्मन हैं उनका सर्वनाश करें और इस त्यौहार में आह्वान करें कि पूरे जम्मू कश्मीर के वासी मंगलमय रहे और सुख शांति से जिंदगी गुजारें। धर्म की प्राणियों में विश्व का भारतवर्ष पार्वती पते शिव जी की महिमा अपरंपार है, आया शिवरात्रि का। हम तो पहले आपके शुक्रगुजार हैं। आपकी वसादत से हम गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि 1954 में यहाँ प्राइमरी स्कूल आया था। उसके बाद ये आज़ादी के बाद पहला स्कूल था जो ये यहाँ पर आया है। उसके बाद 1984 में ये अपग्रेड हुआ। 1984 के बाद हम गवर्नमेंटों के पीछे चलते हैं, लेकिन आज तक हमारी सुनवाई किसी ने नहीं की। 2018 की बात है, यहाँ पर बीजेपी के लीडर आए, यहाँ पर जेई साहब को लाया, कहते हैं ये 1 नंबर पर आया है, इसको ये अपग्रेड हुआ है, अब आपने कला से मार्च में खोलनी है। लेकिन वो यहाँ जबकि ये 1 नंबर पर था हमारा हाई स्कूल, तो इसके बजाय उन्होंने जोधपुर में अपग्रेड करा है। कहने लगे यहाँ पर ग्रेजुएशन लोग हैं, तो क्या हम जो अनपढ़ लोग हैं हमारे लिए स्कूल नहीं है? हाँ, हमारे बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए, मगर बीजेपी की पॉलिसी ये है कि गरीब लोगों के बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए, सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ने चाहिए। जबकि ऑलरेडी मतलब जो ये हाई स्कूल है, इसके बाद जोधपुर में अपग्रेड हाई स्कूल हुआ था, वो 1994 की 95 में अपग्रेड हुआ। पहले वो मिडिल स्कूल था, उसके बाद 94 में वो अपग्रेड हुआ। जबकि हम मतलब सेक्रेटरीट पर पहुँचे, वहाँ फाइल पहुँचाई, वहाँ पर उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि आपका स्कूल हम हर हालत में अपग्रेड करेंगे, लेकिन आज तक अपग्रेड नहीं हुआ। जबकि हमारे बच्चे, हमारी बेटियाँ इस वक्त दरबदर है, लोगों के घरों में कहाँ जाएंगी यहाँ से बेटियाँ पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ाई जारी रखेंगे। हम लोग दिन को कमाते हैं, रात को खाना देते हैं बच्चों को, कहाँ पढ़ेंगे हमारे बच्चे?
डोडा में या घाट में, जब हमारे पास किराए नहीं कमरों के लिए, खर्चा नहीं है उनके लिए, पैसा कुछ नहीं है, कैसे गुजारा करेंगे और कैसे हमारे लोग तरक्की करेंगे, जबकि हाँ हमारी तरफ गवर्नमेंट नजर ही नहीं दे रहा है। यहाँ 1947 की बात है, हमें उससे पीछे विचार दिया है। 47 की बात तो नहीं है, हम कहते हैं कि हम 47 से पहले जो वो शख्सी राजपूत था, उस राज से भी हमें बदतर कर दिया है। हमारी बिल्डिंगों की हालत क्या है, हमारे यहाँ बाथरूम की हालत क्या है, कौन देखता है हमें। जबकि काफ़ी बार हमने गुजारिशात की है गवर्नमेंट के पास कि हमें बिल्डिंग चाहिए, और बिल्डिंग बनाने के लिए अगर कोई आता भी है वो सिर्फ पैसे निकालता है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं, पैसा इस पर खर्च नहीं होता है। उसके बाद रेजोल्यूशन जो भी लेते हैं हाँ पंचायत से, जबकि ये रोटी पालन है और गवर्नमेंट ने इसको तस्लीम किया है, ये रोटी पालन है हाई स्कूल है। तो हमारे सरपंच साहब को या और किसी को कोई नहीं पूछा है आप कहाँ के हैं। फ्रॉड बिल बनाकर स्कूल के फ्रॉड बिल बनते हैं और उस पर बाहर से दस्तखत मिलते हैं, यहाँ के हमारे रोटी पालन के लोगों को कोई नहीं पूछता है ये काम ठीक है नहीं है, क्या हुआ है। करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, एक तो हमारी हाई लेवल पर तहकीकात होनी चाहिए इस हाई स्कूल की कि ये क्या इतना खासा है, इसकी ये बाथरूम क्यों तोड़े गए हैं, ये कहाँ बनाए गए हैं, किस जगह बनाए, जबकि सब बाथरूम टूटे हुए यहाँ पर है। अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो नहीं देगी तो हम रास्तों पर आ जाएंगे। मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद मुआज़्ज़म, मैं सरपंच रोटी बदरना से हूँ। इस वक्त अगर देखा जाएगा इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, पीछे स्कूल आप दिखाना चाहें, मैं चाहता हूँ आप यहाँ स्कूल की तरफ ही थोड़ा रुख करें। स्कूल की ऐसी खस्ता हालत है, कुछ बिल्डिंग जो नई बनाई थी, मेरे 2014-2013 की बात है, कुछ बिल्डिंग्स जो कंट्रैक्टर्स ने बनाई उनमें पानी अंदर आता है, डैम्पनेस इतनी ज़्यादा है कि इसकी हालत खस्ता हालत। यहाँ पे कंप्यूटर लैब थी, वो उसके बाद थी केमिस्ट्री लैब थी। काफ़ी बार हमने इनसे भी कहा, सीओ से भी कहा कि इसमें पानी अंदर आ रहा है, वो भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अगर मैं पहले इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली आप बताऊँ, 1954 में ये स्कूल की एस्टेब्लिशमेंट हुई है। उसके बाद यह अप टू हाई स्कूल तक ये अपग्रेड हुआ। 1984 में हाई स्कूल ये अपग्रेड हुआ। उसके बाद यहाँ कोई भी बंदा पूछने के लिए भी नहीं आता, क्योंकि हमने जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, बच्चों की बात करें, ग्राउंड्स की बात करें, अगर चाहें इसमें 22 कनाल ज़मीन है, जो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है हमारे हाई स्कूल में है, लोगों ने डोनेट की है। और देखा जाए और यहाँ की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं देता है। अगर हम बच्चों की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, 300 से प्लस अभी बच्चे यहाँ पे हैं जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो 2 से 3 रोज में वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन 300 बच्चों को 3 कमरों में कैसे बिठाया जाएगा। और वो 3 रूम्स हैं, उनमें इतना पानी अंदर आता है, इतनी खस्ता हालत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बुरी हालत है, एकोमोडेशन बिल्कुल 0% है, कोई तवज्जो नहीं देता है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, मैं 5 से 6 बार अपने एडवाइज़र साहब से मिला, इसके बारे में मैंने बोला कि कम से कम इसकी अपग्रेडेशन होनी चाहिए हायर सेकेंडरी लेवल तक। अगर यहाँ की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, 7 से 8 पंचायतें ऐसी हैं जो इसकी इन टच में है, जो इसकी कवरिंग साइडों से टच है, जो वहाँ जहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और कैसे पढ़ा जाएगा, यहाँ पे बच्चों के लिए अकोमोडेशन है, अंदर बैठने की जगह ही नहीं है, बाहर तो नहीं पढ़ा जाएगा। और यहाँ पे क्या कहते हैं, टीचर्स भी बिल्कुल मिनिमम है, 3 से 4 टीचर्स हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो क्या कहते हैं अपग्रेड होके यहाँ तक आए हुए हैं, जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो आए हैं हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और यहाँ से अगर हम चाहते थे कि यहाँ हायर सेकेंडरी हो, यहाँ से बच्चे जाते हैं डोडा पढ़ने, जो यहाँ की बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, डरता है इंसान, क्योंकि गाड़ियों की भी प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पे डोडा पहुँचाने में। और वो हायर सेकेंडरी सिर्फ यहाँ गट में है, जो यहाँ के ओवरऑल हर बच्चे यहाँ से जाके घाट में जाते हैं। वो क्या पढ़ेंगे, सुबह जाना है और शाम को वापस आना है, जो गाड़ियाँ भी नहीं मैसर होती हैं वक्त पे। मनोज सिन्हा जी से हमारी यही अपील रहेगी, कम से कम जल्द से जल्द इसको हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी की तरफ अपग्रेड किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बड़ी सी अच्छी सी बिल्डिंग, अच्छा से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, स्कूल की तरफ तवज्जो दिया जाए। क्योंकि मैंने काफ़ी बार एडवाइज़र साहब से मिला,
हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिला, वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे गवर्नर साहब जो है, हमारे एलजी साहब जो है मनोज सिन्हा जी, वो काफ़ी इसकी तरफ तवज्जो देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जो अपग्रेडेशन के बारे में तवज्जो देते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो खुद इसकी तरफ थोड़ा तवज्जो दे, ताकि ये जो हमारा हाई स्कूल इसको अपग्रेड किया जाए और यहाँ के बच्चे जो हैं, जो काफ़ी प्रॉब्लम्स में जो शिकार हो चुके हैं। हमारी एनजीओ रोशनी फाउंडेशन की तरफ से एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हमने आयुष की तरफ से डॉक्टर्स की टीम और आईसीडीएस, सीपीएस सबको बुलाया था। और इस प्रोग्राम में हमने जो है लोगों को अवेयर किया कि गवर्नमेंट की तरफ से आयुर्वेदा के रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स जो हैं लोगों के लिए आती हैं। और आज जो है यहाँ पे डायरेक्टर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ से आयुष का कैंप जो है हमने यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे फाल्ती में, जो डिस्ट्रिक्ट रामबन के। और ये इसके लिए हमारे डायरेक्टर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन डॉक्टर मोहन सिंह सर की तरफ से पूरे यूटी में इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन जो है का अभियान जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर रामबन डॉक्टर राकेश सर ने हमारी टीम, पूरी टीम, मैं डॉक्टर मसूद इकबाल सीनियर मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट रामबन, और मेरे साथ और हमारे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ, और हमारे इसके अलावा जो है आईसीडीएस और आईसीएस की तरफ से जो अलग से ये हमारी जो यूनिट्स हैं, और हमारे रोशनी फाउंडेशन, तो ये तीनों का एक कोलैबोरेशन है। उन सब ने हम मिल के यहाँ पे हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया। इसमें हमने 370 पेशेंट्स हमने देखे और उनको हमने इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन प्रोवाइड की। उसके अलावा हमने अवेयरनेस भी किया, उनको इसके फायदे बताए कि ये किस काम आती है हमारी जो इम्यूनिटी बूस्टिंग। कोशिश करो लोगों को ऐसे भी सर्विस हो जाए, है? अच्छा, ये आपका आ गया। हाँ सर, ये सफेद ऑफिसर आ गया। इसमें सारे डिपार्टमेंट के सबका होगा, ठीक है। मशरूम ग्रोवर है, बहुत बढ़िया। पहली बार उन्होंने ये मशरूम ग्रोवर, वेजिटेबल ग्रोवर भी बहुत बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। है कि तकरीबन हमारे जो भी मसाइल होंगे उनका अदाला डीसी साहब यहीं पे करेंगे। ये रोड के इशू रेज किए, मैं एक एक डिपार्टमेंट के हिसाब से आऊंगा। सबसे पहले रोड्स की बात करते हैं। आपने रेज किया कि पलमाड़, बंढारकोट और जो मेन रोड पलमाड़ से होके जा रही है दक्षिण की तरफ और आगे मड़बा और बाड़वन को यही रोड जाएगी, इसकी बाइट ऑलरेडी हमने ये रोड पीएमजीएसवाई की स्कीम में अपग्रेडेशन में भी प्रोजेक्ट किए और उस पर स्ट्रेस दी है कि इस रोड को वाइड करना है। हमें आपको बता दूं कि जिस भी हैबिटेशन की पॉपुलेशन 250 या 250 से ऊपर है, 2011 सेंसस की, उसको हम उन सभी हैबिटेशंस को पीएमजीएसवाई 4 में कनेक्ट करने जा रहे हैं, जिसके प्रपोजल अप्रैल के बाद बनना शुरू हो जाएंगे। मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि जो पंच सरपंच जैसे ये छोटे छोटे इशू आ रहे हैं कि ये रोड जी वो वाला प्रोजेक्ट बनना चाहिए, तो ये हम उस पीएमजीएसवाई में लेके जाएंगे। यहाँ हैबिटेशन नजदीक 2 हैबिटेशन भी हैं, हम उसको डाल के एक हैबिटेशन बना के वो रोड कनेक्टिविटी दे सकते हैं। मुलाजम है नहीं है, और जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस पे होगा, ये स्कूल एजुकेशन के लिए भी है, काइंडली उसको अनऑथराइज्ड एब्सेंस ट्रीट करके उन दिनों की तनख्वाह काटी। मैं जल्दी ही एसएसपी साहब के साथ बात करके टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हम
जिसमें पुलिस भी बीच में डालना चाहता हूँ, सो दैट अटेंडेंस को मेंटेन किया जाए। उसमें FIR लगाऊं, कोई लिहाज नहीं है। पैसा सरकार का